चैनल का है, टोंगी ब्रांड का। और इसकी हम बात करेंगे तो इसमें कुछ सेटअप हमें करना पड़ता है। जैसे कि हमारे 7 इंच का हमारा डिस्प्ले है, और ये हमारा जितने सारे चीज़ें हमारा कीबोर्ड फंक्शंस हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ती है वैल्यू डालने के लिए, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से हम डाल सकते हैं। फ्रंट से हमारा आउटपुट का प्रोविज़न है, एज वेल एज बैक साइड से भी हम 8 चैनल ले सकते हैं आउटपुट, क्योंकि हमारा ये A-सेट मॉडल है। उस हिसाब से हम बैक साइड का भी आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन हमारा है। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि हमें एक हाई पल्स जनरेट करनी पड़ती है इस डिवाइस के थ्रू किसी कंपोनेंट के ऊपर। उस कंपोनेंट का वेवफॉर्म में से सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद वो वेवफॉर्म को जैसे कंपोनेंट में हम लगाएंगे तो बेस्ड ऑन दैट वेवफॉर्म अरेंजमेंट के हिसाब से वो हमारा NG और पास बता देगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्ले पार्ट है। सेटअप में जाएंगे, ये हमारा सेटअप 1 है। ठीक है, सेटअप 1 में हमें कॉन्फ़िगरेशन किया है चैनल 1 एज ए हाई और चैनल 2 हमारा लो। इस हिसाब से आप डिफरेंट चैनल्स को अपने अकॉर्डिंग असाइन कर सकते इन केस ऑफ मल्टीपल वाइंडिंग। ये एक हमने स्टेप्स बनाए हैं, जो कि स्टेप्स 1 है। चैनल 1 में हमने किया है हाई और चैनल 2 किया है हमारा लो। इम्पल्स वाइंडिंग वोल्टेज हमारा है जो कि 2500 वोल्ट, जो कि ये वेरिएबल्स हैं, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमारा सैम्पल स्पीड फिक्स है, इतने सैम्पल स्पीड से हमारा जजमेंट देगा और वो चीज़ रिस्पॉन्स आपको दिखाएगा। ये क्राइटेरिया एक तरह से कंपैरेटर है। हमारा कंपैरेटर आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारा मेथड क्या है। लिमिट हमारा 2% है, 5% है, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट के हिसाब से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन सेटिंग्स पार्ट है और डिस्प्ले पार्ट में हम जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, मैनुअल चीज़ करेंगे हम। ये हम एक वेबफॉर्म इसमें सेव करेंगे। वो वेबफॉर्म यहाँ पे आपका वेबफॉर्म दिख जाएगा बेस्ड ऑन द कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। वो यहाँ पे हमें सेव करना पड़ेगा। डिपेंड अपॉन योर साइकिल्स, आप 3 बार 4 बार 5 बार आप सेव कर सकते हैं। डिफरेंट वेबफॉर्म के हिसाब से इसमें सेव हो जाएगा। एक हमारा सैम्पल पार्ट है, ये कॉइल है, इसकी हमें इम्पल्स वाइंडिंग टेस्ट करनी है। जैसे मैंने डिफाइन किया था उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको कनेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। अब क्या है, इसमें हमें डिफरेंट स्टेप्स में जो वेवफॉर्म होगा उसको सेव करना है। ये देखना है कि किसी और स्टेज में हमारा वेवफॉर्म चेंज तो नहीं हो रहा है, इसलिए मल्टीपल वेवफॉर्म हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करके वेवफॉर्म में सेव करना पड़ेगा। तो मैनुअली कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट कमांड देंगे, तो एवरी स्टार्ट कमांड में हमें यहाँ पे पल्स दिखेगा। तो स्टार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बेस्ड ऑन आप 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगी उस हिसाब से। 3 हमने किया, 3 एवरेज जो कंडीशन हो सकता है कि ये हमारे वेवफॉर्म आ सकते हैं, तो हमने इसमें सेव कर दिया। इसमें कर दें कंप्लीट, उसके जाएंगे बैक। अब इसी वेवफॉर्म में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारा जजमेंट दिखाएगा, पास दिखाएगा, जो भी होगा उसको वेरीफाई करके यहाँ पे दिखा देगा। पहले इसको हम NG चेक कर लेते हैं। मैंने ओपन कंडीशन कर दिया। ओपन केस में हम देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। NG हो गया, क्योंकि जो वेवफॉर्म हमने सेट किया था वो इसने क्या किया, उसने जज नहीं किया, जिसके कारण NG कर दिया। अब इसी को हम ओके पार्ट बनाएंगे। पास हो गया, क्योंकि हमने जो वेवफॉर्म इसके हिसाब से इसमें सेव किया था वो उसने कंपेयर कर लिया। कंपेयर के हिसाब से उसने क्या कर दिया, हमें डाटा दे दिया। तो ओवरऑल इस तरह से हम इसको इम्पल्स वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। थैंक यू।